जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि भारत में अभी भी कोल का काफी ज्यादा भारी मात्रा में यूज किया जाता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। इनफैक्ट मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने ये तक कह डाला था कि इंडिया एक पावर सरप्लस कंट्री है और आने वाले समय में हमें कभी शॉर्टेज फेस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोल मौजूद है। एंड नाउ हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जहां पर बताया गया है कि भारत ने 8 लाख टन ऑफ कोल अपने नेबरिंग आस पड़ोस के देशों को एक्सपोर्ट किया है। इस एक्सपोर्ट से भारत ने कुल 1,16,000 करोड़ रुपीस की एक काफी बड़ी राशि इकट्ठा की है। नाउ अब ये जो भी आंकड़ा है 8 लाख टन का, इसमें से मेजॉरिटी दैट मीन्स 77% तो अकेले नेपाल को ही एक्सपोर्ट किया गया है। फिर उसके बाद लगभग 13% हमने बांग्लादेश को भी एक्सपोर्ट किया है। वैसे कुछ ऑफिशियल्स का यहाँ पर यह भी कहना है कि 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में भारत में काफी डिमांड थी कोल की, लेकिन यहाँ पर सप्लाई की शॉर्टेज थी। ऐसे समय में यहाँ पर कोल के एक्सपोर्ट पर थोड़ा प्रतिबंध लगा देना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया ने यहाँ पर एक्सपोर्ट को कंटिन्यू रखा। हमारे पास सफिशिएंट कोल रिजर्व्स होने के बावजूद भी यहाँ पर हमारी ही खुद की डिमांड पूरी नहीं हो पाई हमारी खुद की प्रोडक्शन से। और काफी लोगों को पता ही होगा यहाँ पर भारत में जो कोल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जरा कम है, और वहीं पर ये जो बाहर के कोल है ये काफी हाई कैलोरीफिक वैल्यू रखते हैं, हाई क्वालिटी वाले कोल होते हैं, दैट मीन्स लो ऐश कोल। इनकी भी सप्लाई फिर भारत में जरा लिमिटेड थी। एंड नाउ अब ये जो डिमांड है ये साल दर साल रिड्यूस होती जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में रिपोर्ट किया गया था कि हमने यहाँ पर 13.5% की गिरावट देखने मिली है ऑन ईयर बेसिस। और वैसे भी देखा जाए तो अब फ्यूचर की नीड्स को ध्यान रखते हुए यहाँ पर भारत को कोल से अपनी डिपेंडेंसी को घटानी चाहिए, और वहीं पर जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उन पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में, ताकि आने वाले समय में क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत ग्लोबल एनर्जी के रूप में उभर कर आए। बिकॉज करेंटली भले ही यहाँ पर भारत के पास कोल काफी सरप्लस मात्रा में है, लेकिन इससे पोल्यूशन काफी ज्यादा क्रिएट होता है और इसकी एक भारी कीमत हमारे पर्यावरण को चुकानी पड़ती है। लेकिन वहीं अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने लग जाए, अब भले ही यहाँ पर फर्स्ट टाइम तो इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हाई होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे बेहतरीन ऑप्शन, इससे बेहतरीन विकल्प अभी फिलहाल कोई भी नहीं है। अब भले ही हम एकदम से ये पूरी निर्भरता नहीं हटा सकते कोल से, इसका सॉल्यूशन है टेक्नोलॉजी। यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बदौलत जो कोल की प्रोसेसिंग की जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो अगर हम उसे इतनी ज्यादा रिफाइन कर दे कि जो पॉल्यूशन निकल रहा है वो काफी हद तक कम हो जाए, तो ये भी काफी हद तक सस्टेनेबल हम बना सकते हैं। और इनफैक्ट ये ऐसा नहीं है कि एकदम ही न्यू टेक्नोलॉजी है। चाइना जैसी कंट्रीज ऑलरेडी इस तरह की टेक्नोलॉजीज को यूज कर रही है, वो कोल से काफी हद तक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है। और अगर भारत भी कुछ इस तरह की बेहद ही हाई एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में सफल होता है आने वाले समय में, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोल से हमें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, जरूर से कमेंट कीजिएगा।